नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी हमारे परिवार में नए सदस्य जुड़ रहे हैं उनका भैया बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, जो आपने अपना काम किया है ना परिवार में सदस्यों को जोड़ने के लिए, भैया बहुत आभार है आपका। मेरे प्यारे मित्रों, ऐसे ही दिनों दिन अपना परिवार एक मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा है, जरूर ये सपना पूरे करेगा भैया। सुशील परिवार के नाम से हमने परिवार बना रखा है, एक दिन बिल्कुल एक नई मंजिल पा करके रहेगा। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि सभी मित्रों को पता है, हमारे नए साथी हैं उनको हम बता दें, जनवरी से लेकर के सितंबर का करंट अफेयर का रिवीजन क्लास हमने चला रखा है। सभी मित्रों को हम पहले से ये भी बता दें कि जैसे हमने 15 करके क्वेश्चन रोजाना पढ़ते हैं, जब हमने अभी तक 45 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, पहले हम उनका रिवीजन लगाएंगे, उसके बाद आज के 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्योंकि भैया हमने रटाने का ठेका भी हमने ले रखा है, क्योंकि हमें पता है कि थोड़ा बहुत तो आलस हमारे प्यारे मित्र कर ही लेते हैं। सिंपल है ये तो। हमने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आपने हमें प्रॉपर टाइम दिया है ना 7 बजे भैया, आधे घंटे का, हम आधे घंटे में बिल्कुल आपकी परीक्षा में खरा उतरेंगे। ये देख लेना, हम कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। ऐसा कोई प्रॉमिस आज तक नहीं किया है मेरे प्यारे मित्रों के, जो हमने कह दिया है वो छूट गया है। और छूट भी गया होगा ना धोखे से तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि भैया मेंबर हैं हमारे परिवार के, तो बताने का कर्तव्य आपको है। आइए शुरू करते हैं मेरे प्यारे मित्रों, सभी मित्रों का स्वागत करते हुए। जरूरी सूचना में एनिमल किंगडम भैया इतना बेहतरीन तरीका से करा रखा है मित्रों कि बहुत सारे मित्रों ने कमेंट भी किए हैं भैया, बताया भी है कि सर वाकई में मजा आया है। जंतु जगत का वर्गीकरण, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं आप प्रॉपर तरीका से माइंड को कंसंट्रेट करके भैया 1 या 2 बार देखिए इसे। प्रॉपर वीडियो भी दिखाया है, अब मैं सभी ग्रुप का वीडियो दिखाने लगूंगा तो सेशन लंबा हो जाएगा, वैसे भी 1 घंटे का प्रॉपर है। तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जितने भी परिवार में नए साथी जुड़े हैं जाकर के देख लीजिए भैया, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सर मैं वायदा करता हूं आपसे मेरे प्यारे साथियों कि बायोलॉजी में इतना इंटरेस्ट क्रिएट कर दूंगा, जिस तरीका से मैंने सेल पढ़ाई थी, सेल डिवीजन पढ़ाया था, सेल डिवीजन में एक रह गया है मियोसिस वाला, करा दूंगा भैया। अब हम पाचन तंत्र कराएंगे भैया, खाने से लेकर के हगने तक का काम सिखाएंगे, वो भी वीडियो के माध्यम से। सर का आप कहेंगे बहुत सारे साथी, सर क्या बात कर रहे हो हगने की बात। हमने कहा भैया ये टर्म है, नित्य क्रिया है, करेंगे ना, बायोलॉजी है, ये शब्द बोलने पड़ेंगे भैया हमें, इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है सर, बिल्कुल सारे लोग करते हैं ये भैया पाचन तंत्र का मंगलवार को बेहतरीन तरीका से, वो भी भैया फुल वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर। पहली बार आपने बहुत सारे भैया पाचन तंत्र आज तक पढ़ा है, बट आपने पाचन तंत्र में ये देखा नहीं है कि हमारे भैया पेट में खाना जाता कैसे है, फिर हम हगने कैसे जाते हैं। हम सिखाएंगे ना, हम वीडियो दिखाएंगे, क्योंकि आपने इस परिवार में, ऐसे परिवार में जुड़े हैं ना, वीडियो पिक्चर हॉल चलता है भैया पूरी तरीका से। तो मंगलवार को 8 बजे अपने सभी मित्रों को, 2-2 साथियों को भैया लेकर के आ जाना कि चलो आज सिनेमा हॉल में चलते हैं भैया, थोड़ा देख लें खाना जाता कैसे है, कैसे क्या सिस्टम होता है। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन धमाकेदार तरीके से भैया। पहले रिवीजन लगाएंगे बेहतरीन तरीका से। निम्न में से किस वायरस के संक्रमण के कारण चीन हाल ही में सुर्खियों में है। सर गजब बात कर दी। हमने कहा भैया पता होना चाहिए चाइना के बारे में, बिल्कुल एक एक नीति लिख लेना, सवाल बनेगा। कोरोना वायरस से तो सवाल आना है, जिसने दुनिया को तबाह कर रखा है भैया, बिल्कुल बंद कर रखा है, एक तरीका से लॉकडाउन लगा दिया है। बढ़े आगे, चाइना ने निम्न में से कौन सा शहर है चाइना का भैया, बताओ थोड़ा, कोरोना वायरस के सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। हमने कहा जिससे निकला वही तो होगा, वुहान शहर है। बड़े, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मित्रों पता होना चाहिए। कोरोना वायरस को क्या नाम दिया है, हमने कहा उसने नाम कोविड-19 दिया है। सी ऑप्शन सही है। खेलो इंडिया यूथ गेम के 3रे संस्करण का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है। मित्रों आप देखिए, प्रॉपर तरीका से रिवीजन करिए। यहाँ पर आप ये अंदाजा लगाएं कि हमको कितना क्वेश्चन याद रहे अभी तक। देखिए 2 दिन हम लगातार यही पढ़ाते हैं, कितने सवाल हमको प्रॉपर तरीका से याद है। किसी मित्र को आंसर नहीं देना है, आराम से तसल्ली से। जनवरी का करंट है, शायद आपको ना पता हो, बहुत सारे नए साथी हमारे परिवार में जुड़ते हैं, आराम से प्रॉपर तरीका से रिवीजन लगा रहे हैं ना। आप देखिए, खुद अपना आंकड़ा खुद लगाएं। खेलो इंडिया यूथ गेम का भैया हमें पता है, थम्स अप कर दिया करो प्यारे प्यारे भैया, दम लगा करके सेशन को यार शेयर कर दिया करो, मीटर को खींच दो ना थोड़ा बहुत तो।
हमने कहा गुवाहाटी में किया गया है। सवाल बना सर पहला कहाँ पर है, तो लिख लें, थोड़ा पेन रखें अपने पास में, जो जानकारी अतिरिक्त दें उसे लिख लिया करें। पहला दिल्ली में, दूसरा पुणे में, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? गुरुदेव गजब बात कर दी, ये पहले पर तो महाराष्ट्र रहा है, सी ऑप्शन सही है। हमने कहा महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा याद कर लो, कुछ जानकारी हो तो। सर इसके बारे में सब कुछ जानते हैं, अभी कंगना रनौत का बहुत सारा भैया दंगा फसाद चल रहा है। हमने देखो राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाए थे, याद करिए कौन कौन से महाराष्ट्र के बारे में, ऐसे रिलेट चीजें किया करें मेरे प्यारे साथियों। रिवीजन क्लास चल रही है तो बहुत सारी जानकारी याद कर सकते हैं। सर यहाँ संजय गांधी है, चंदौली है, नवेगांव है। हमने कहा ओके, ये बात हुई ना। अब हाल ही में विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ है? गुरुदेव ये दावोस में हुआ है, सी ऑप्शन सही है। हमने कहा दावोस कहाँ है, कि ये स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड कहाँ है? ये यूरोप में है सर। हमने कहा दिखा दिया ना दावोस। बड़े विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है सर 76वां है, बी ऑप्शन सही है। विश्व आर्थिक फोरम का क्रिस्टल अवार्ड किस भारतीय को प्रदान किया है? सर गजब बात कर दी, दीपिका पादुकोण को किया गया है, ए ऑप्शन सही है। बड़े आगे, ग्रीन पीस इंडिया ने भारत में प्रदूषण पर एक रिपोर्ट जारी की है। हमने कहा हाँ, क्या हो गया भैया? इस रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे कम प्रदूषित शहर बताना है ना, लुंगलेई मिजोरम में है। देखिए मजा आ रहा होगा, अंदर से फीलिंग आ रही होगी, सर रट्टा हो गया बिल्कुल एक तरीका से। हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय संघ EU से बाहर हो गया है? हमारे प्यारे मित्रों को तो प्रॉपर तरीका से याद है सर। पहले 28 हुआ करते थे जब ब्रिटेन था, अब ब्रिटेन अलग हो गया है तो 27 रहे। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? और सर इसमें स्विट्जरलैंड भी नहीं है, याद रख लेना मित्रों, बी ऑप्शन सही है। बड़े आगे, बिल्कुल भैया हमने एक चित्र भी दिखाया था आपको, पता नहीं कहाँ चला गया भाई वो, हमने यही दिखाया। वर्तमान में यूरोपीय संघ के सदस्य हैं मित्रों, पता होना चाहिए 27 हैं। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ? पता है सर, बेंगलुरु में हुआ था, कर्नाटक की राजधानी है ना ये। हमने कहा हाँ, गजब बात कर दी मित्रों। कर्नाटक के बताइए, कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान बताइए। कर्नाटक में नागरहोल है और बहुत सारे आपको पता होंगे मेरे प्यारे मित्रों। बताओ कर्नाटक में नागरहोल, बांदीपुर, ये सारे पढ़े कि नहीं बताइए। बन्नेरघट्टा है, राजीव गांधी है, ये सब पढ़े हैं आपने भैया। और अंसी है, कुंदेरमुख है, ये सब कर्नाटक में है मेरे प्यारे मित्रों। गोवा उससे नीचे आता है, वहाँ महावीर है। केरल में है, पेरियार है। ऐसे याद किया करें रिलेटेड चीजें करके भैया। प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया था? भैया पता है, बिपिन रावत को किया गया था, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वह कौन सा भारत का प्रथम रेलवे स्टेशन है जहां दृष्टिहीनों हेतु नेविगेशन सुविधा स्थापित की गई? पता है ना सर, हमें मुंबई में की गई थी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बड़े मित्रों आगे, हमने कहा हाँ ये है भैया, देख लीजिए फोटो थोड़ा बहुत। 2 जनवरी 2020 को भारतीय रेलवे ने यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की सहायता, पूछताछ और शिकायत निवारण हेतु नया एकीकृत हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, 139 किया है गुरुदेव। हमने कहा बढ़ जाएं थोड़ा बहुत आगे, बिल्कुल सर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? पता है हमारे मित्रों को, देखो ब्रिटेन नहीं है, स्विट्जरलैंड नहीं है, तो डी ऑप्शन सही है। बी और सी दोनों सही है कि नहीं? बताया अभी, बिल्कुल। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? सर पता है 24 जनवरी को मनाया जाता है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े हम आगे। अब ये 12 जनवरी लिखी है तो आपको पता होना चाहिए भैया, ये विवेकानंद के उस पर मनाया जाता है, तो ये राष्ट्रीय युवा दिवस है। 24 जनवरी को बालिका दिवस हो गया। अभी बहुत सारे दिवस आएंगे तो आपको जनवरी के जितने भी दिवस हैं वो इम्पोर्टेंट दिवस याद हो जाएंगे। 25 जनवरी 2020 को किस राज्य ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया? सर वही अपना स्थापना जहां पर एक स्टेशन भी थी, बताओ भैया क्या थी? नादौन स्टेशन पुलिस स्टेशन नंबर पर थी, हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन सही है। 71वें गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जायर मेसियास बोल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति हैं? भैया ये ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। मेरे प्यारे मित्रों बताओ ब्राजील के बारे में कुछ पता हो तो। हमने आपको पूरा भैया साउथ अमेरिका अच्छे से पढ़ाया था, बताइए थम्स अप करिए मित्रों, बताया कि नहीं? आइए चर्चा कर लेते हैं आज ब्राजील की, थोड़ा बहुत अमेरिका घुमा देते हैं आपको, क्योंकि बहुत सारे दिन हो गए अमेरिका का नंबर नहीं आया है, यहाँ से सवाल बनेगा। ये है भैया चिली, चिली भैया आ गए, देख लीजिए।
मेरे प्यारे मित्रों एंडीज पर्वत पाया जाता है, यहाँ से लेकर के पूरा का पूरा चिली में एक रेगिस्तान पाया जाता है। बताओगे भैया? हाँ सर पता है, अटाकामा है। हमने कहा भैया थोड़ा पैटागोनिया के बारे में बताओ। पैटागोनिया सर गजब बात कर दी आपने। पैटागोनिया तो अर्जेंटीना में है, याद करिए मित्रों। चिली से आगे थोड़ा बढ़ जाएंगे ना, अरे गुरुदेव पेरू मिल जाएगा, पेरू से थोड़ा इक्वाडोर मिल जाएगा, कोलंबिया है ना, फिर वेनेजुएला है, फिर ये गुआना है सर, फिर इधर सुरीनेम है, इधर फ्रेंच गुआना है, इधर यही बड़ा सा भैया ब्राजील है। ब्राजील में यही अमेजन के जंगल पाए जाते हैं जो दुनिया को सांस देने के लिए भैया बुलाए जाते हैं, पुकारे जाते हैं। इधर थोड़ा आएंगे ना मित्रों तो उरुग्वे मिल जाता है। सर एक बात बताओ, हमने कहा पूछिए भैया, एक नहीं आप 4 पूछ लीजिए। ये आपने सारे के सारे देश पढ़ा दिए। हमने कहा हाँ तो क्या हुआ सर, ये सारे के सारे देश आप थोड़ा लॉजिक लगाएं, ये पूरा का पूरा भैया सब जल से सीमा लगा रहे हैं, मतलब तटीय देश हैं। हमने कहा हाँ बिल्कुल सही बात पकड़ी मित्रों। ये जो पराग्वे दद्दा है ना, हमने कहा हाँ ये बोल्विया है ना सर। हमने कहा ये भैया पराग्वे और बोल्विया लैंडलॉक कंट्री है। देख लीजिए सवाल आता है मित्रों, पराग्वे और बोल्विया ये किसी भी भैया तटीय से सीमा नहीं लगाते हैं मित्रों। प्रॉपर दिख भी रहा होगा तो थम्स अप कर दीजिए। ये छोटा सा भैया टिटिकाका झील दिख रही है, जो भैया यहाँ की सबसे ऊंची झील है मित्रों। पूछा जाता है कि टिटिकाका झील किन 2 देशों के मध्य है, तो आंसर लगा देना पेरू और बोल्विया के मध्य है। बताइए कुछ नया सीखे कि नहीं? थम्स अप करिए मेरे प्यारे मित्रों। यहाँ कौन कौन सी नदियां बहती हैं, आइए चर्चा हम कर ही देते हैं, क्योंकि भैया आपने यदि सिलेबस देखा हो रेलवे का मित्रों तो थम्स अप करके बता दो। प्रॉपर तरीका से लिखा है, नेशनल से ज्यादा इंटरनेशनल की जानकारी होना बहुत जरूरी है। बताइए थम्स अप करिए। यहाँ नदियां पाई जाती हैं गुरुदेव, अमेजन नदी पाई जाती है। ये भैया दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। सर पगला गए हो क्या? दुनिया की सबसे बड़ी तो नील नदी है। हमने कहा तो पानी ले जाने के माध्यम से तो सबसे बड़ी है। हमने कही हाँ बिल्कुल सही है, ये एंडीज पर्वतमाला से ही निकलती है। कौन सी नदी? अमेजन की नदी मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान रख लेना। नील नदी के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये 3 भैया, ये नदी 3 देश, जैसे ये पेरू है ना, पेरू कोलंबिया, याद रख लेना, पेरू कोलंबिया ब्राजील से प्रवाहित होती है। कहां से? पेरू से, कोलंबिया से, ब्राजील से जाती है। कौन सी नदी? अमेजन की नदी। इसकी लगभग 1100 तो सहायक नदियां हैं। आपने अमेजन के जंगल देखे ही होंगे मित्रों। ये ऐसा लगता है अमेजन के जंगल बिल्कुल भैया बहुत बढ़ जाते हैं, प्रकाश नहीं आने देते हैं जमीन पर नीचे, बिल्कुल तरीके से। हमने कहा हाँ ये भैया आगे बढ़े, दूसरी नदी बताओ थोड़ा सर। हमने कहा बता देते हैं ना, लिख लीजिए, ये ज्ञान मिल रहा है फ्री में भैया, मुफ्त में बांट रहे हैं। पराना नदी है ये भैया, पूरे नॉर्थ, ये साउथ अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, याद रख लेना पराना नदी। इसे ही आल्टो पराना नदी कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों। जो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा बांध है ना, जिसका नाम है इटापू बांध। इंटरनेशनल जानकारी अब बताना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि सवाल यहीं से आएंगे। इटापू बांध रख लीजिए याद, सबसे बड़ा इसी भैया पराना नदी पर है, नोट करके लिख लें। तीसरी रिवर आती है ऑरनिको नदी। बताओ थम्स अप करिए मित्रों, मैंने बताया कि नहीं था ऑरनिको नदी? ऑरनिको नदी अब हमने ठान लिया है भैया, कुछ करके दिखाना है। ऑरनिको नदी मेरे प्यारे मित्रों, जो हमने बताया था यहाँ का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है एंजल जलप्रपात, ये भैया इसी नदी पर है मेरे प्यारे मित्रों, इसी नदी के किनारे पर है। इसकी एक सहायक नदी है करोनी, इसकी सहायक नदी बहुत महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो मैं बता दे रहा हूँ। ऑरनिको नदी के बाद आती है मेरे प्यारे मित्रों पराग्वे नदी। पराग्वे नदी याद कर लेना, इतना ही याद रख लेना। उसके बाद एक नदी और आती है, मदिरा नदी आती है मेरे प्यारे मित्रों, ये भी याद रख लेना। मदिरा नदी भी जाकर के अमेजन नदी में मिल जाती है, उसकी सहायक नदी है एक तरीका से प्रॉपर। इतनी जानकारी पता होनी चाहिए। हमने ब्लैंक मैप अपने मित्रों को दे दिया है, क्योंकि भरने के लिए अमेजन की नदी, पराग्वे की नदी, ऑरनिको की नदी, ये सारी नदियां हमारे मित्र भरेंगे। आइए भैया चर्चा कर ले मेरे प्यारे मित्रों, ये बात पता होना चाहिए आप सभी को। ये जो घास के मैदान आप देख रहे हैं ना, हमने कहा हाँ ये वाला जो आप देख रहे हैं लानोस की घास, ये लिखा है भैया
ये ऑर्निको नदी में पाई जाती है, ऑर्निको नदी के बेसिन में पाई जाती है। विश्व में प्रसिद्ध घास है ये लानोस की घास, याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। बहुत द्वारा सुने, जो ऑर्निको रिवर का जो बेसिन है ना, जो बेसिन बनाती है अपना। सर बेसिन क्या होता है? हमने क्या यार गजब ही बात कर दी। आपने कभी गंगा नदी का बेसिन नहीं देखा है? जहाँ जहाँ से जाती है वहीं पर ये घास पाई जाती है, लानोस घास है, ये विश्व प्रसिद्ध है। गुआना का हाईलैंड है, अमेजन का देखो बेसिन, अमेजन ने अपने जंगल बना दिए जहाँ जहाँ से होकर के जाती है, वही तो बेसिन होता है। सेलवास की घास ये भैया देखिए, ग्रांड चैंको घास, पैम्पास, ये ब्राजील हाईलैंड है। हमने बताया था पैटागोनिया इसमें अर्जेंटीना में है, और भैया अटाकामा चिली में है। पूरा का पूरा ये एंडीज पर्वत आपको इस कलर का दिख रहा है मित्रों, तो थम्स अप कर दीजिए। बढ़ जाए आगे, बिल्कुल बहुत सारी जानकारी दे दी हमने। 71वां गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया था? सर असम की झांकी को दिया गया, ए ऑप्शन सही है। सरकार ने इनमें से किसकी 100% हिस्सेदारी बेचने का निर्णय, गुरुदेव पता है ना, एयर इंडिया का लिया गया है। निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद को भंग कर दिया है? आंध्र प्रदेश की कर दिया है मित्रों, पता होना चाहिए। 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, बिहार, यूपी, इधर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। चीजों को रिलेट करिए। प्रसिद्ध खिलाड़ी कोब ब्रायंट का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। भैया वो बास्केटबॉल से संबंधित थे। मित्रों बताओ बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। ये सब के सब खिलाड़ियों के नाम पता होना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों, सवाल पूछा जाएगा। बड़े आगे, प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को कोब ब्रायंट किस देश से संबंधित थे? हमारे मित्रों को पता है ना गुरुदेव, अमेरिका से संबंधित थे। हाल ही में 62वें ग्रैमी पुरस्कार समारोह का आयोजन लॉस एंजलिस में किया गया। ये पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? संगीत से संबंधित है मेरे प्यारे मित्रों। अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तरनजीत सिंह संधू को किया गया है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देश का पहला पशु युद्ध स्मारक कहां पर बनाया गया है? तो मेरठ में बनाया गया है, डी ऑप्शन सही है। बड़े आगे मेरे प्यारे साथियों, आईसीसी ने वर्ष 2019 के लिए पुरस्कारों की घोषणा की है। सर इस संदर्भ में सही कथन है मेरे प्यारे मित्रों, पता होना चाहिए। वनडे में रोहित शर्मा है, टेस्ट खिलाड़ी पैट कमिंस है, और प्लेयर ऑफ द ईयर में बेन स्टोक्स हैं। सभी आंसर बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। फसल कटाई का त्योहार मकर संक्रांति के संदर्भ में सही कथन बता दो। गुरुदेव पता है ना, तमिलनाडु में पोंगल, बिहार में खिचड़ी, पंजाब हरियाणा लोहड़ी, सभी सही है, डी ऑप्शन सही है। 29वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया था? वासुदेव मोई को। ये सिंधी लेखक थे, ये याद रख लेना, पूछा जा सकता है मेरे प्यारे मित्रों, ए ऑप्शन सही है। सिंधी लेखक थे। भारत के दुनिया ने सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम चलाया, ये किस बीमारी के लिए टीकाकरण था? फुट एंड माउथ डिजीज के लिए था, बी ऑप्शन सही है। 1 जनवरी 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने नए मुद्रा नोटों की पहचान करने के लिए दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए एक एप्लीकेशन शुरू किया, उसका नाम है, गुरुदेव पता है, मनी है, बी ऑप्शन सही है। 2019 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? डॉक्टर नंद किशोर आचार्य को किया गया था, ए ऑप्शन सही है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मित्रों। दुनिया का सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर का रूप में मनाए जाने वाला प्रसिद्ध 11 दिवसीय धनु यात्रा ओडिशा के किस शहर में? अरे सर ओडिशा सुना सुना सा नहीं लग रहा? अरे गुरुदेव गजब बात कर दी, ओडिशा के बारे में सब कुछ जानते हैं। भितरकनिका यहाँ पर है, सिमलीपाला यहाँ पर है, ब्राह्मणी नदी यहाँ पर है, चिल्का झील यहाँ पर है, एपीजे अब्दुल कलाम जिसे व्हीलर द्वीप कहते थे नाम बदल दिया यहाँ पर है। बताओ क्या नहीं जानते? यहाँ से मिशन पूर्वोदय चलाया गया था। यहाँ ब्लैक पैगोडा है, व्हाइट पैगोडा है, जगन्नाथ मंदिर को व्हाइट पैगोडा कहते हैं, कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहते हैं। बताओ सर इनके बारे में क्या नहीं जानते हैं हमने की गजब बात कर दी। अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में सबसे ज्यादा समय बिताने वाली विश्व की पहली महिला बनी, भैया बताया था क्रिस्टीना कोच बनी है। पहले पैगी विटसन थे, याद रख लेना, ये भी पूछा जा सकता है किन को पछाड़ करके, तो पैगी विटसन को भैया इनका टारगेट पहले था। वयोवृद्ध ओडिया फिल्मकार मनमोहन महापात्रा, सर ओडिया आया है ना, तो आंसर तो ओडिशा होगा, डी ऑप्शन सही है। 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव भैया का आयोजन 12 से 16 जनवरी युवा का मनाया जाता है, विवेकानंद के उस पर लखनऊ में किया गया था। इसकी थीम थी फिट यूथ फिट इंडिया, डी ऑप्शन सही है। हाल ही में किसे कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मेरे प्यारे मित्रों पता होना चाहिए, एस स्वामा को किया गया था, बी ऑप्शन सही है। कर्नाटक में अभी बताया था बन्नेरघट्टा, बांदीपुर, अंसी, कुंदेरमुख और भैया राजीव गांधी, ये सब थे राष्ट्रीय उद्यान, याद कर लेना। भारत की औषधि कोष को मान्यता देने वाला पहला देश बना है अफगानिस्तान।
मेरे प्यारे मित्रों, अफगानिस्तान सबसे कम भारत से सीमा लगाता है, ये सवाल पूछा जा सकता है। अफगानिस्तान में समझौता करवाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, बताइए किसके साथ करवाया था? मेरे प्यारे मित्रों बता देंगे, अब्दुल्ला और भैया अशरफ गनी गले मिले थे। तालिबान संगठन यही है, तालिबान से करवाया था समझौता, याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। ये समझौता पूछा जा सकता है क्योंकि ट्रंप अभी चर्चा में, इलेक्शन होने वाला है। हाल ही में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? गुरुदेव पता है, ये तो भैया केरल बना था सर। हमने कहा बिल्कुल, केरल में बताइए सर क्या पढ़ा था आपने? केरल में एक नौकायन प्रतियोगिता होती है, याद करिए, वेम्बनाड झील पर। सारी चीजों को रिलेट करिए, बहुत आपको भैया ऐसा लगेगा गुरुदेव बहुत सारा ज्ञान, पेपर आएगा कहाँ से? बहुत सिंपल है, आपने इतना तो ज्ञान करंट में पढ़ा दिया। सबसे दिन भर की सबसे महत्वपूर्ण क्लास मेरे प्यारे मित्रों है तो कोई करंट की है, और ये रिवीजन क्लास। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में किस राज्य की जनसंख्या को शामिल नहीं किया जाएगा? हमने कही वो यार दुनिया में ऊधम मचाने वाला भारत में असम को नहीं जानता है। असम से याद करिए, जब असम आया है मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है गुरुदेव, पता है ना? असम से होकर के बहती है यहाँ भैया मेरे प्यारे मित्रों, जिस पर एक द्वीप पाया जाता है, इसका नाम है माजुली द्वीप, जो दुनिया में सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कहलाता है। यही ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में आती है ना, तो भैया इसे क्या कहते हैं गुरुदेव? जमुना के नाम से जानते हैं। 24 दिसंबर 2019 को हमने कहा कहां पर भारत की लंबी दूरी, अरे गजब बात कर दी, तय करने वाली प्रथम सीएनजी बस का आयोजन अनावरण किया गया है? हमने कहा नई दिल्ली में किया गया है ना, ए ऑप्शन सही है। खेलो इंडिया गेम्स का तीसरा संस्करण, सर ये तो बहुत बार आता है, हमने की याद कर लेना भैया। खेलो शामिल किया गया है, साइकिलिंग और लॉन बाउल्स को किया गया है, बी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है सर, दोनों को किया गया है। 22 फरवरी 2020 से 1 मार्च 2020 के मध्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे मित्रों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी है ये। गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन, अरे वही तो सर, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया है, ए ऑप्शन सही है। 3 जनवरी 2020 को किस देश की कुदस फोर्स के प्रमुख कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई है? मेरे प्यारे मित्रों ईरान पता होना चाहिए। ईरान में बंदरगाह था चाबहार, जो ग्वादर पोर्ट को टक्कर देने के लिए, याद कर लेना मेरे प्यारे साथियों। यहाँ से हम जाते थे जाहिदेन रेल लिंक परियोजना, वहां से आराम से सेंट्रल एशिया का ट्रेड करने के लिए गारलैंड हाईवे बनाया था, याद करिए चीजें। बड़े आज का करंट अफेयर भैया। अब 15 क्वेश्चन देखिए, प्रॉपर तरीका से मित्रों हमने रिवीजन लगाया, शुरू करें। भारत में सेना दिवस, आर्मी डे कब मनाया जाता है? बताओ मेरे प्यारे मित्रों, 46 का आंसर दें। आंसर देते चले भैया जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम बहुत कम है। मनाया जाता है 15 जनवरी को। गुरुदेव पहले तो ये बताओ, 12 जनवरी को क्या है? हमने कहा राष्ट्रीय युवा दिवस है। 10 जनवरी को क्या है? सर ये विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, याद रख लेना मेरे प्यारे साथियों। चर्चा में रहा रायसीना डायलॉग के संदर्भ में भैया बता दो थोड़ा बहुत। हमने कहा हम पता है ना थोड़ा, जनवरी 2020 में इसके 5वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। हमने कहा हाँ बिल्कुल बात सही है। रायसीना डायलॉग 2020 की थीम नेविगेशन द अल्फा सेंचुरी थी। हमने की ये बात भी सही है। इस सम्मेलन में वैश्विक मुद्दे जैसे आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की गई। हमने कहा हाँ ये बात भी सही है। तो सर आंसर होगा डी, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। हाल ही में रूस के नए प्रधानमंत्री, रसिया बहुत ज्यादा चर्चा में है, बहुत जल्दी तो दवा बना दी भैया, स्पुतनिक 5 आपको पता होना चाहिए। विपक्ष के नेता को जहर दे दिया, जो अलेक्सी नवेली था भैया, वो जर्मनी की एंजेला मर्केल दवा कराने के लिए कोमा में थे, कराने ले गई थी। ये सारा का सारा जो भैया रिलेशन है ना, इंटरनेशनल जो रिलेशन है, याद रख लेना चाहिए मित्रों। बहुत कौन सी दवा थी, क्या था, सब हिस्ट्री पता होना चाहिए। यहाँ के भैया प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन, नाम भैया टिपिकल होता है, मिशुस्टिन है नाम इनका, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। हाल ही में इसरो ने जीसैट 30 उपग्रह को किस रॉकेट की मदद से सफलतापूर्वक लॉन्च किया था? एरियन 5 से किया था, ए ऑप्शन सही है। इसरो के बारे में पता होना चाहिए आपको सारी ज्ञान। हाल ही में भारत परमाणु ताकत से लैस बैलिस्टिक मिसाइल K4 का सफल परीक्षण किया गया, जिसकी मारक क्षमता थी 3500 किलोमीटर, सी ऑप्शन सही है। ऑस्ट्रेलिया ने किस भारतीय उद्योगपति को ऑस्ट्रेलिया से संबंध बढ़ाने के प्रयासों को लेकर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था?
भैया किरण मजूमदार शो को किया गया था। मित्रों ऑस्ट्रेलिया से हमने बहुत सारे संबंध बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में मित्रों पता होना चाहिए। बॉस स्टेट और भैया टॉरस स्टेट ये सब पता होना चाहिए। बढ़े आगे, इनमें से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की? हमने का पता है ना, आंध्र प्रदेश ने की। बी ऑप्शन सही है। इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु, वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है मित्रों ये वाला, मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र, क्योंकि इंसान को भेजने की योजना बना रहा है इंडिया, वहां के लिए भैया ये मेरे प्यारे मित्रों ध्यान रख लेना चाहिए। मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र बना रहा है। कहां पर बनाया है? ये कर्नाटक में चल्लकेरे में बनाया गया है। ये सर स्थापना है, यहाँ पर मित्रों कर लेना सही, ठीक है, बिल्कुल। बढ़े आगे, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है सर, पता है 9 जनवरी को। हमने कहा बताओ फिर 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? आंसर दो। 4 जनवरी को ब्रेल लिपि का दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 15 जनवरी को आर्मी डे मनाते हैं। सारे डे क्लियर हुए? थम्स अप करिए इस बात के लिए। एसबीआई के नए प्रबंधक निदेशक एमडी भैया किसे नियुक्त किया गया है? मेरे प्यारे मित्रों चल्ला श्री निवासुल शेट्टी को किया गया है। बी ऑप्शन सही है। प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, हमने बताया था अभी। बताइए 56 का आंसर दें सभी मित्र प्लीज, हम वेट करते हैं थोड़ा, आप कितना याद करते हैं। आंसर दें 56 का। 10 जनवरी को, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का पॉली उमरीगर, भैया याद रख लेना, पॉली उमरीगर पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया था? जसप्रीत बुमराह को दिया गया था। जसप्रीत बुमराह सब जानते हैं, ए ऑप्शन सही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस हिंदी शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ल्ड ऑफ 2019 चुना गया है? मेरे प्यारे मित्रों संविधान को चुना गया है। बी ऑप्शन सही है। सुर्खियों में रही बोडो जनजाति का संबंध किस राज्य से है? मित्रों को पता है गुरुदेव, ये असम से संबंधित है बोडो जनजाति। हम जनजाति पढ़ा देंगे आपको। डी ऑप्शन सही है मेरे प्यारे साथियों। हाल ही में सिख तीर्थ स्थान ननकाना साहिब गुरुद्वारा पर हमला हुआ था, सभी मित्रों को पता है ये कहां पर था? ये तो सर सिंपल है, पाकिस्तान में था। सी ऑप्शन सही है। पूरा मंथ कंप्लीट होने के बाद मित्रों पता होना चाहिए आपको, ये पूरा का पूरा ज्ञान हम अपने टेलीग्राम पर शेयर करेंगे पीडीएफ के माध्यम से। और भैया मंगलवार के लिए अपने मित्रों को आपस में जोड़ लेना, क्योंकि हम बेहतरीन तरीका से कंटेंट को पढ़ाएंगे मेरे प्यारे मित्रों, पाचन तंत्र पढ़ाएंगे। मिलेंगे सर सुबह 6 बजे, रिवीजन क्लास है कल भैया, सभी मित्रों को आना है करंट अफेयर की। तब तक के लिए बिंदास रहो भैया, मस्त रहो, पढ़ाई करो, माइंड आपका अच्छा रहेगा। खुश रहो सर, बिंदास रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत।